कृष्णा जी के लिए होता है। वो मटके से कुछ खाते हैं एक्चुअली मैम, मीठा मीठा नहीं करके, तो आई थिंक उसके लिए वो होता है। नहीं। चलिए उज्ज्वला जी आप बताएं, मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल हम लोग क्यों मनाते हैं? हाँ सौम्या बताओ। मैम इस दिन बहुत सारे लोग गंगा में नहाने के लिए जाते हैं। ओके, ये सब तो चीजें आप बता रहे हो कि हम क्या क्या करते हैं, पर ये क्यों मनाया जाता है, रीजन? नए नए क्रॉप से वर्शिप करने के लिए। हाँ, एक तो ये रीजन सही है कि भाई यहाँ आज के दिन जो है नई धान की बुआई होती है ना। ये चीज तो हम लोगों ने सुना है, क्योंकि आज के दिन विंटर सीजन की समाप्ति होती है और बसंत ऋतु की स्टार्टिंग होती है। मतलब नेक्स्ट सीजन, मतलब विंटर कहते हैं आज से खत्म हो जाता है और नेक्स्ट सीजन में ट्रैवल होने लगते हैं। और न्यू ईयर आज बेसिकली काफी स्टेट्स में आज न्यू ईयर मनाया जाता है, जो पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आज से, जो कि शगुन ने बताया, बहुत सही रीजन, बहुत सही और मेन पॉइंट है। आज से जो सूर्य है वो उत्तर दिशा से उगता है, उत्तरायण होता है। क्योंकि हमने सुना होगा, इफ यू हैव हर्ड ऑफ, कि जो सन है वो अपनी जगह बदलता है। सुना है आप लोगों ने? एसएसटी वाले बच्चे कौन एसएसटी में गुड हैं, फटाफट बताओ, किन किन को पता है? वो जो हम लोग इसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे वो उज्ज्वला जी गाइड करेंगी उसको। क्या कहते हैं उज्ज्वला जी? जब अर्थ होता है, अर्थ के सराउंडिंग सन होता है, और सन अप, ओ सॉरी, सन होता है, सन के अराउंडिंग अर्थ होता है, और अर्थ भी मूव करता है। तो एक विंटर सीजन में जब हमारे, जहाँ हमारा भारत देश सन के कांटेक्ट में, पास में, दूर हो जाता है एक तो, और उसका डायरेक्शन अलग हो जाता है, तो सन हमें उस प्रॉपर, मतलब दिन छोटे और बड़े ऐसे होने लगते छोटे हैं। बड़े होते हैं। तो आज हाँ से दिन बढ़ने लग जाता है। वैसे बड़े, तो हाँ दिन बड़े होंगे 21 अभी से। दिसंबर से बढ़ने लग जाता है, बट हाँ आज मकर से मैम संक्रांति मुझे से। पता है, मैम मुझे पता है कि ये जो हमारा अर्थ है, हम वहां हमारा अर्थ वो खुद से ही मूव कर रहा है ना मैम। कभी अर्थ हमारा वहां जाए ऐसे, और रेवोल्यूशन होता है मैम। तो फिर जो वो सन है एक्चुअली, कभी कभी सन दूर हो जाता है सन से एक्चुअली, तो फिर थोड़ा सा वो विंटर कर लेता है। And जब सन अर्थ के पास आता है थोड़ा सा, तो फिर वो समय ऐसा हो जाता है मैम। यस, वेरी गुड संस्कृत। मतलब हमारे ग्रुप में जो सबसे छोटा बच्चा है उसने जवाब दे दिया, और बाकी जो एसएसटी पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वेरी गुड, मैम वेरी आई नाइस, जस्ट मैम आई जस्ट नो a कंग्रेचुलेशन। lot about space. शगुन एंड भव्या, शगुन तो अपने Yes. क्लास में इतना एक्टिव है, कुछ भी पार्टिसिपेट करती है, और जब मेडिटेशन में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो चुप हो जाती है। शगुन बताओ, do you know about this revolution? Yes, the word she had used is correctly, वो revolution of अर्थ होता है, और जब वो अर्थ दूर हो जाता है और बैक साइड पे हमारी पृथ्वी चली जाती है, उसको दूर चली जाती है, बैक साइड पे नहीं, तो वो जो पूरा प्रोसीजर है। शगुन शगुन शगुन, Yes, ma'am. तो मैम हाँ बताओ। मैम रेवोल्यूशन से सीजन चेंज होता है, एंड रोटेशन से डे एंड से नाइट। डे एंड नाइट चेंज होता है, यू आर राइट। तो मैं तो वही तो बता रही हूँ कि पास में या दूर में जाता है अर्थ से, तो वो कुछ विंटर सीजन का है ना, अब वो क्लोज आने लगता है, तो धीरे धीरे हमारा समझ में, हम समझ नहीं, पहले हमारा बसंत सीजन, बसंत सीजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? स्प्रिंग। स्प्रिंग। ठीक है, तो अब हम स्प्रिंग के तरफ जा रहे हैं, ट्रैवल हो रहे हैं, और हमारा ये काफी स्टेट्स में हम लोग इसको एज अ न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका एम्फेसिस जो मेन जो है वो है कि आज धान की बुआई होती है। हम जो
ग्रेन्स खाते हैं, उस दिन लोगों के सबसे ज्यादा ये जो पंजाब और वहाँ क्यों मनाया जाता है, वो इसलिए ही मनाया जाता है। और ये लोग अग्नि ज्वलित करते हैं। अग्नि क्यों प्रज्वलित करते हैं, कुछ पता है किसी को? मुझे आज ही पता लगा, थैंक्स टू यू फ्रेंड्स अगेन। आप लोगों के जुड़ने के लिए हम लोगों को नई नई नॉलेज पता चलती जा रही है। कि आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे वो केरला में मनाया जाए, चाहे वो पंजाब में मनाया जाए, चाहे वो एक दिन पहले मनाया जाए, या चाहे वो 14 तारीख को मनाया जाए, चाहे वो यूपी में मनाया जाए, चाहे वो नेपाल में मनाया जाए, हर जगह इस फेस्टिवल में अग्नि को प्रज्वलित जरूर करा गया है, फायर एलिमेंट को जरूर लाया गया है। आप लोगों ने ये चीज महसूस करी? हैव यू नोटेड दिस? यस। अच्छा, गुजरात में वो लोग काइट फ्लाइंग करते हैं। काइट फ्लाइंग इसलिए करते हैं बिकॉज टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। इस बारे में थोड़ा उज्ज्वला जी ज्यादा बता पाएंगी। उज्ज्वला जी, आपको पता है काइट फ्लाइंग के बारे में? नहीं कृतिका जी, इतना तो आइडिया नहीं है। ऑलरेडी हमारा पूरा जन्म से अभी तक पूरा महाराष्ट्र में गया है, तो गुजरात का वो काइट फ्लाइंग क्या क्यों करते हैं, प्रॉपर रीजन नहीं, एक्चुअली रीजन नहीं पता है। ओके। कि क्या क्या मतलब, क्या उनका काइट का फेस्टिवल करने का मतलब क्या है, क्या उसके रीजन, उसके पीछे रीजन क्या है, वो नहीं पता। अच्छा, ओके, मे बी आई थिंक इट्स टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, है ना। एंड पर इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम धूप में खड़े होकर काइट को फ्लाई करते हैं, ये सब आप को ध्यान से सुनना। आज मैं भी बड़ी हैरान थी कि इतना साइंटिफिक रीजन था। क्या होता है, अभी तक हम धूप में नहीं निकल रहे होते हैं ज्यादा, क्योंकि ठंड बहुत होती है। पहले बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, लिटरली धूप भी नहीं निकलती थी, और कुछ एरियाज में तो कुछ ज्यादा ही होता था। उस दिन ब्राइट सनी डे होता है, और उस समय हम जब काइट फ्लाई करते हैं, तो हमें क्या है, हमें विटामिन डी मिल रहा है, हमारा फोकस बढ़ रहा है उस दिन। और हम अभी तक बिल्कुल रजाइयों में अंदर दुबके फुटके बैठे हैं, और अब बाहर निकलेंगे तो हम सन के साथ साथ हमारा फोकस भी बढ़ रहा है। हम तिल के लड्डू मूंगफली खा रहे हैं, जिसके थ्रू हमें कैल्शियम मिल रहा है। तो वो जो तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है, वो हमें एनर्जाइज कर रहा है। और एट द सेम टाइम हम रात को, तो वो साइंटिफिक रीजन है काइट फ्लाइंग का। और रात को जो हम फायर जलाते हैं, आग जलाते हैं, और आग के साथ हम लोग वो करते हैं, जिसे कहते हैं तिल के लड्डू और मूंगफली वगैरह खाते हैं। तो जब हम फायर के साथ बैठ कर हम तिल के लड्डू को ग्रहण करते हैं, तो वो भी हमारे ही बॉडी के लिए कैल्शियम कम फायर एलिमेंट जो हमारे बॉडी में होना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या है, हम आगे कहाँ जाने वाले, हम विंटर सीजन में आगे बढ़ने वाले। विंटर सीजन थोड़ा खत्म होने लगता है, आई थिंक काफी स्टेट्स में तो उस दिन के बाद कहते हैं ठंड खत्म ही हो जाती है। वो तो हमारे दिल्ली में है कि आज से ठंड शुरू हुई है। सीरियसली, आज तो हमारा कोल्डेस्ट डे होगा अभी तक का। आज बहुत ठंड है, आज हम लोगों ने 2-2 3-3 स्वेटर्स पहन रखे हैं। आज काफी ठंड है। तो ये फरीदाबाद वाले बताएंगे, दिल्ली वाले, और दिल्ली में आसपास कौन रहता है, आर्य बताएगा कि उनको कैसा ठंड लग रही है। आज आज काफी ठंड होगी। मैम मैं तो गाजियाबाद में रहता हूँ। तो गाजियाबाद दिल्ली के पास ही है भाई। मैम मुझे तो कोई ठंड भी नहीं लगेगा, जबकि मैं हैदराबाद में। तो हैदराबाद में ठंड होती ही नहीं है। मैम जब मैं दिल्ली में गई थी ना मैम, दिल्ली जब मेरी मम्मी के भाई रहते, मेरे मामू, वह इतनी ठंड थी मैम, मुझे कोल्ड ही लग गया था वहां। जो फ्लोर था इतना ठंड, मैं वहां से निकल पाई नहीं। ओके ओके, मुझे तभी तो लग रहा था कि इसको ठंड क्यों नहीं लगती, संस्कृति को यहाँ ठंड पड़ रही है और पहना है। आपको अभी तक यही नहीं पता था कि शी इज फ्रॉम हैदराबाद? अच्छा, तो ये हैदराबाद रहती है? यस। मुझे लगा कि कहीं और रहती है। उज्ज्वला मैम ने भी तो स्वेटर नहीं पहन रखा, बिकॉज वो महाराष्ट्र से हैं। तो वहां तो इतनी ठंडी नहीं है। हम दिल्ली वाले ही देखो कैसे कवर्ड है। ये एमपी वाली है सौम्या, एमपी में रहती है, वो देखो कितनी कवर्ड है, वहां कितनी ठंड है। आरव, यू आर फ्रॉम वेयर, विच स्टेट? दिल्ली मैम। दिल्ली। दिल्ली वाला विदाउट स्वेटर कैसे?
कैसे कैसे कैसे? मैम विद स्वेटर। विद स्वेटर, ओके। मैम एक्चुअली जब मैं दिल्ली में गई थी मैंने देखा था जो मैं हाँ, okay, okay, Sanskriti, I can understand, but we have lack of time because today we have to wind up till 5 because सब अपने आज फेस्टिवल है, हम सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम जल्दी वाइंड अप करेंगे आज। तो आज हम नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं कि जब मैंने बताया आपको कि काइट फ्लाइंग का एक साइंटिफिक रीजन है, आज हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, धान की बुआई है, तो कितना कुछ इस फेस्टिवल के साथ रिलेटेड है, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। और बेस्ट पार्ट ये है कि आज जो सूर्य है उत्तरायण से अपना डायरेक्शन चेंज करता है, और जब वो डायरेक्शन चेंज करता है तो उसका हम लोग की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका लाइफ में इफेक्ट पड़ता है कि और पॉजिटिविटी आती है। तभी तो उसको नया साल कहा गया है। नया साल क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है, इनफैक्ट ज्योतिष लोग जो आज के डे को बहुत ज्यादा वो देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, उस चीज को बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस देते हैं। यस यस राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम पहले ध्यान के साथ, फिर मैं और थोड़ी सी नॉलेज आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि ध्यान के बाद जो नॉलेज का मजा है ना वो अलग ही है। तो हम आज सूर्य भगवान को आह्वान करेंगे, सूर्य भगवान की ऊर्जा के साथ ध्यान करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बहुत लग इनफैक्ट नेपाल में तो सूर्य भगवान की ही पूजा होती है आज के दिन। तो हमारे जितने भी धर्म है ना वो कहीं ना कहीं सोशल एसएसटी और सोशल साइंस और साइंस और सब कुछ मिलाकर है। ऐसे ही नहीं हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए एवरीवन क्लोज योर आईज, cross your hands, cross your leg and sit into a comfortable position। सब आती हुई और जाती हुई श्वासों के साथ बैठ जाएंगे। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, निर्मल कोमल प्यारी सांस। सब रिलैक्स हो जाइए। जैसे जैसे हम डीप ब्रीथ लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। इनहेल, deep breath and exhale। Inhale and exhale। Inhale and exhale। Inhale and exhale। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे। अब कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, बस आती हुई और जाती हुई श्वास पे सब ध्यान देंगे। सभी सोच और विचार से दूर हो जाएंगे। किसी भी सोच और विचार को हम फॉलो नहीं करेंगे। आज हम सूर्य भगवान की ऊर्जा के साथ जुड़कर ध्यान करेंगे और मकर संक्रांति के इस पावन दिवस को ध्यान में सेलिब्रेट करेंगे फ्रेंड्स।
सूर्य भगवान के मंत्र के साथ, उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स। कृतिका जी साउंड नहीं आ रहा है। यस ओके। साग साग गम मध दसा साध साध धम मग गसा नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चि नारायण शङ्करात्मने यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तन्देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं ज्ञानधनन्त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजुस्सामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षा प्रलयप्रगल्भम् यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यन्मण्डलं वेदविदस्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् Hey, I am going for a vacation where I'll be totally कोई भी आइज मत खोले। तो फिर बहुत दिन हो गए हम लोगों ने कुछ तूफान
सूर्याय नमः। ॐ ह्रं ह्रीं ह्रौं सः 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 10 seconds left, my friend. सूर्याय नमः। ॐ Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now slowly sir अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 seconds के लिए. 5, 9 धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे 5 seconds के लिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now slowly sir अपने आंखों को हाथों पे देखते हुए खोलेंगे खूबसूरत स्माइल के साथ, खूबसूरत से ध्यान के साथ. एंड परमिता, संस्कृति, आर्य वीडियो खोल लो. संस्कृति, यस, वेरी पानी पीकर। चलिए खूबसूरत से प्यारे से ध्यान के साथ. अच्छा, एक्चुअली क्या है, हम विंटर सीजन में सूर्य भगवान से थोड़ा, उनकी लाइट से थोड़ा दूर रहते हैं. तो स्काई फ्लाइंग का एक ये भी एम्फेसिस है कि जब हम सूर्य भगवान से पास में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारे जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई भी होती है पूरे विंटर सीजन में, इस समय वो लोग छत पे जाकर वो पूरी रिकवर करते हैं. तो साथ में तिल के लड्डू खाते हैं. तो ये तो आप लोगों ने बॉर्नविटा का एड में भी सुना होगा ना कि वो लोग कैल्शियम के साथ विटामिन डी का जब कॉम्बिनेशन आता है तो विटामिन डी बहुत अच्छे से ली जाती है. तो हम कैल्शियम होता है तिल के लड्डुओं में, तो वो तिल के लड्डू खाकर धूप में जाते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं, अपना आई का फोकस बढ़ाते हैं, आईसाइट इम्प्रूवाइज करते हैं, और उसके साथ साथ अपना विटामिन डी इंटेक करते हैं, जो कि थोड़ा सा हमने कम लिया होता है क्योंकि हमारे जो सूर्य भगवान है थोड़ा सा दूर होते हैं. ठीक है, कितना साइंटिफिक हमें रीजन पता लगा.
मकर संक्रांति का। और दूसरा ये कि हम लोग क्योंकि विंटर सीजन में सब रजाइयों में अंदर दुबके बैठे रहते हैं, तो इस समय हम सब एक साथ मिलते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं और फायर के साथ। तो अपने अंदर जो फायर एलिमेंट हमारा कहीं ना कहीं मिस हो गया होता है विंटर सीजन में, वो भी हमारा एनर्जाइज हो जाता है। तो काफी कुछ साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रीजनिंग है इस आज की इस फेस्टिवल में। और हम क्योंकि एक नए सीजन की तरफ बढ़ते हैं, विंटर सीजन को गुड बाय करते हैं और नया सीजन जो है हार्वेस्ट का सीजन, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि भाई अनाज की बुआई तो सबसे बड़ी बात है ना हमारे लिए, और हमारा तो वैसे भी देश कृषि प्रधान देश है। सौम्या एंड आरिफ, कैन यू जस्ट ओपन योर वीडियोस? सौम्या, आरिफ, व्हाट हैपेंड बेबी? तो ये हमारे बेसिकली पॉइंट्स हैं। इसलिए हम मकर संक्रांति कहीं खिचड़ी के नाम पे मनाया जाता है, कहीं पोंगल के नाम पे मनाया जाता है। और आज के दिन डोनेशन का काफी इम्फेसिस माना जाता है, बिकॉज आज के दिन क्या कहते हैं कि सूर्य भगवान का जो दिन है, और आज के दिन हम जो डोनेट करते हैं सबसे बड़ा मतलब दान का डे होता है। तो काफी स्टेट्स में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो आज लोग काफी कुछ दान करते हैं। कई जगह तो खिचड़ी दान का काफी ज्यादा बड़ा एम्फेसिस है। और महाराष्ट्र में, उज्ज्वला जी आप बताइए, महाराष्ट्र में भी आज सुहागनों को काफी कुछ दान दिया जाता है, उसका कुछ है? हाँ यस कृतिका जी, आज हल्दी कुमकुम की रस्म होती है और उसमें जो सुहागन औरतें हैं उनको बुला के उनके पैर पड़े, मतलब का आदर किया जाता है और उनको कुछ गिफ्ट के तरीके से कुछ तो दिया जाता है। किसी का फिक्स होता है 11, 21, 51, ऐसे जो चीजें होते हैं जो हमें डेली यूज में यूज आते हैं, तो ऐसी चीजें दी जाती है। यस। सौम्या, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम सुहागन मतलब क्या होता है? जो मैरिड शादीशुदा होती है। है। हाँ, मैरिड लेडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेम खेलें आज, क्योंकि सेलिब्रेट करने का दिन है विंटर सीजन को गुड बाय। अलग बात है दिल्ली में क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है ना, तो इस समय विंटर सीजन कायदे में तो खत्म हो जाना चाहिए। आज हुआ है स्टार्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेम से। आज एक्सरसाइज रहने दे। इफ जो अर्थ है एक ब्लैंकेट है अर्थ के आसपास, वो ओजोन लेयर है। और देखो मैं भी साइंस पढ़ता हूँ, मुझे भी पता है इसमें। जो ओजोन लेयर है, इफ वो नहीं होता तो वो ग्लोबल वार्मिंग होता, ऑफ कोर्स, क्योंकि ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करता है। एक्सक्यूज मी मैम, ये सन के अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग तो हम लोग के ऊपर डिपेंड है, हम जितना पॉल्यूशन फैलाएंगे उतना ही ग्लोबल वार्मिंग करेगा, क्योंकि पॉल्यूशन में CO2 रहता है और प्लस और मीथेन भी रहता है, तो इस वजह से वो बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी जो पृथ्वी का टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। यस मैम। हाँ बोलो। और उससे ग्लोबल वार्मिंग से हमारे जो ओजोन लेयर का, जो कि हमें क्यों हमारा वार्म होता जा रहा है, 2 रीजन है। एक तो ये रीजन है, जो ओजोन लेयर है, जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में ओजोन लेयर है, वो थिन और थिन होती जा रही है। और जैसे वो थिन, और कहीं तो क्रैक्स भी पड़ गए। आई थिंक मुझे एक पढ़ा था मैंने, अराउंड अफ्रीका के पास कहीं है, बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ गए हैं उसमें, ओजोन लेयर में। आई डोंट एग्जैक्टली, मुझे वो जगह नहीं पता। एंड तो वहां वो लोग इस, और उसके भी 2 रीजन है। पहला रीजन यही है, यही मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या? पोल्यूशन। पोल्यूशन से क्या होता है, हम लोग इतना CO2 बढ़ता जा रहा है हमारे अर्थ पे कि वो जाकर ओजोन लेयर को अटैक करता है। और उससे 2 रीजन है। एक तो हम यहाँ पे इतनी गर्मी हमने मचा रखी है पोल्यूशन से, ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज भी हमारे धरती पे डायरेक्टली पड़ रही है, जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमें बचा रही थी ओजोन लेयर, जो कि धीरे 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 पतली होती जा रही है। तो ओजोन लेयर थिन होती जा रही है पोल्यूशन की वजह से, जो कि हम पोल्यूशन में CO2 क्रिएट करते हैं उसकी वजह से। और हमारा जो धरती है वो गर्म होती जा रही है उस अल्ट्रावायलेट रेस और पोल्यूशन दोनों की वजह से। तो फ्रेंड्स, हमें अपने इसको
ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है। और उस वजह से ये जो हमारे कभी भी हमारे ठंड हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है, कभी एक्सेस ऑफ गर्मी होती है। लोग कहते थे कि गुजरात में, महाराष्ट्र में तो ठंड ही नहीं पड़ती थी, और अब वहां पे भी खूब लोग ठंड सफर कर रहे हैं। तो अलग अलग चीजें, क्लाइमेटिक चेंजेस जिसे कह रहे हैं, वो हो रहे हैं, राइट। तो ये मेन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, गेम खेलते हैं, फटाफट फटाफट मैम जल्दी वाला गेम खेलते हैं। हाँ बोलो। मैं बोलना चाहती हूँ कि बोलो। जो ये ओजोन लेयर हमारा 3 चीजें एक्चुअली करते हैं, वो कॉज करते हैं। वैसे मुझे याद तो नहीं आया, पर थिंग्स पता है थोड़े से। जो एसी, वो वाला अच्छा रेफ्रिजरेटर। संस्कृति, ये हमारा बहुत वास्ट, अगर हम इस पे डिस्कशन करेंगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। टुडे हम थोड़ा गेम खेल कर वाइंड अप करना चाहते हैं। ओके मैम। ओके चलिए। व्हाट मैम हम कौन सा गेम खेले? शगुन, इट्स और अराउंड और ये 10 मिनट्स की बात है, हम 10 मिनट्स वाला गेम खेलेंगे, देन यू कैन लीव। वांट मैम टू हम प्ले लोग ब्रेन वाला गेम खेले, ब्रेन गेम। ब्रेन गेम? कौन सा, जो कल खेला था? उसमें मेरा काफी जी टाइम हाँ। लगेगा, उसमें काफी टाइम लगेगा। हम थोड़ा सा क्विक वाला गेम खेलते हैं। ड्रॉ वाला खेलें उज्ज्वला जी? मैम ड्राइंग गेम प्लीज। नो मैम, नो मैम। मैम वी हैवंट प्लेड दैट फॉर अब इसी में ना 5 मिनट वेस्ट कर देना और टाइम निकल जाएगा। ड्राइंग गेम में हम वेस्ट करेंगे थोड़ा सा टाइम मैम, तो फिर दूसरे गेम में 5 मिनट वेस्ट करेंगे। मैम हम लोग एटलस खेले, ड्राइंग वाला खेल लेते हैं फ्रेंड्स, जल्दी हो जाएगा, हमें भी 5 बजे बाहर जाना है, तो प्लीज। यस आई न्यू इट। चलो फर्स्ट कौन फटाफट ड्रॉ करेगा? आरएफ ने ड्रॉ करना शुरू कर दिया, चलो आरएफ ड्रॉ कर। उज्ज्वला जी आप देख लीजिएगा। ओवर टू यू। ओके। यस आर्य। मम्मी कौन डाउन गिन लो। आरएफ ड्रॉ नहीं ड्रॉ कर लिया। मैम सो इजी। जिसको पता है वो हैंड रेज करेगा। यस संस्कृति, परमिता, शगुन, सबके हैंड रेज आ गए। आर्य। यस परमिता बोलिए क्या है? मैम लैपटॉप। नहीं, ये लैपटॉप नहीं है। शगुन। मैम टेलीविजन। टेलीविजन? यस मैम। नो आर्य भी टेलीविजन है? नो कह रहा है मैम वो। कैन आई टेल? नो ये टेलीविजन नहीं है। मैम प्लीज। सौभाग्या। मैम कंप्यूटर। यस आर्य। आर्य बोले कंप्यूटर। नहीं टेलीविजन है। तो आपने नो क्यों बोला टेलीविजन में? हाँ पहले मैम क्यों मैंने नो तो बोला? ऐसे नीचे किया था इशारे। मैंने आपको। ओके ये टेलीविजन था। नेक्स्ट कौन करेगा ड्राइंग? जिसने आंसर दिया है शगुन। यस शगुन। मैम ये गर्ल है। बीच में बोलना नहीं है। हैंड किया तो देंगे मैम चांस। यस मैम आर्य आपके चांस हटा दीजिए।
संस्कृति ये क्या है? मैम कैन आई टेस्ट? नो आपने मैम, तो किया, आर्यव ये Aryav क्या है? मैम Aryav is dismissed. नहीं मैम, संस्कृति को बोला था, संस्कृति को बोला था बोलने के लिए। यस मैम, ये हाँ। मैम कोई डॉल दिख रहा है और एक स्केयरक्रो, क्योंकि मुझे ये क्या ज्यादा है? मैम मुझे ऐसा एक डॉल लग रहा है और एक स्केयरक्रो। अच्छा, हम पूछेंगे। यस शगुन क्या है? मैम एक ही ऑप्शन हो सकता है। पर ये मैम डॉल है। मैम स्केयरक्रो, आई एम गोइंग टू ओनली डू दैट। हाँ, ये शगुन। यस मैम, इट्स स्केयरक्रो। यस, वेरी गुड। यस अब संस्कृति ड्रॉ करेगी। यस मैम, ऐसा लगता है जिसकी लड़की है ये स्क्रैकक्रो। तो बाल नहीं है ना, इसकी लड़की कहाँ दिख रही है आपको? आ रही हो? मुझे लगा इसने ओके नाइस, कोई बात नहीं। शगुन ये क्लियर करो और संस्कृति को ड्राइंग करना है। यस मैम, पर क्या हम 2 ड्राइंग्स भी कर सकते हैं, लाइक 2? नो 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 नो, 1। ओके मैम, मैंने सोच लिया कौन सा लेना है। ओके आ रहे हो आप क्या सब जगह पे डॉट 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 दे रहे हो? ओके कि कुछ मैम ये एक ड्राइंग है, पर आपको इसमें 2 चीजें बतानी पड़ेंगी जो बहुत पॉपुलर हैं। एक हो गई आपकी ड्राइंग? इसके मैम इस बॉक्स में आपको बोलना पड़ेगा क्या है, एंड आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा ये ड्राइंग भी क्या है। ये आपके लिए एक टफ चॉइस है, तो चुनो। हो गया? यस मैम, यस, किसी को पता है ये? पहले आ रहा है मैम, पहले आप। सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य। मैम ये पोस्ट बॉक्स है और इसके अंदर पोस्ट कार्ड होगा। संस्कृति? नो। यस आर्यव, बोलिए क्या है? मैम मुझे ये एक You have 10 seconds. जल्दी जल्दी आर्यव। मैम ये पोस्ट बॉक्स दिख रहा है। हाँ, पर उसने नहीं बोला ना, अभी तो नहीं बोला, वो पोस्ट बॉक्स नहीं है। 10 seconds left. एनीवन? मैम ये एक ड्रम है, ड्रम। पोस्ट ऑफिस, वो जो पोस्ट क्या कहते हैं उसको, हाँ, लेटर वही बॉक्स। बोल रहे सब, पर वो संस्कृति बोल रहे कि नहीं, वो ये चीज वो नहीं है, दूसरी है। मैम मैं बोल रही हूँ कि देखो, जो ये ड्राइंग मैंने बनाया एक्चुअली मैम, उसके लिए एक 2 चीजें हैं मैंने अपार्ट की। एक आप देख सकते हैं छोटा बॉक्स है उसके अंदर, उसमें आपको बताना पड़ेगा नाम क्या लिखा हुआ, एंड दूसरी बात आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये ड्राइंग। पहले आइडेंटिफाई द ड्राइंग एंड सेकंड उस बॉक्स में क्या लिखा है, क्या लिखना है। हाँ, तो कुछ भी नहीं है। मैम आपको सोचना पड़ेगा क्या होगा, ये मैंने आपके लिए टफ चॉइस किया। चॉइस, हाँ हाँ। अरे सब ट्राई करो जल्दी, उसने चैलेंज कर दिया आपको। कहाँ गए हमारे कॉम्पिटिटर्स? शगुन, भव्या, मैम आई थिंक ये सन सौम्या। क्रीम, मैम क्रीम है एक। क्रीम है। मैम कोई लेटर नो नो नो, कांट डू। अरे कोई तो लेटर तो बोलो। कोई लेटर, उसको भाई हिंट दो भाई Okay, I'm संस्कृत। going to give you a hint. Okay, it is some starts. This is 2 words. D? पिकी बैंक जैसा तो नहीं? No, D? no, not D, not D. That is P
and then C. 2 words हैं. PC. It's not even laptop. Postcard. पैसे and C for coin. अरे नहीं, अरे P.C PC नहीं होगा जो लैपटॉप है. लैपटॉप नहीं दिखा है वैसे, तुमको पता है. देखो P का एक वर्ड है, ओके, एंड C नेक्स्ट C का शगुन ने गेस कर रही है, शगुन रेज हैंड कर रही है. मैम postcard. It's no postcard. पोस्ट कार्ड नहीं है, ये पहले ही बोल दिया है. कोई और बोलो जो हिंदी है उससे चुनो, ओके. P एक पूरा वर्ड है, उसके लिए है और भी शब्द. अब C उसके भी एक वर्ड है, क्योंकि मेरे पास एक चीज है जो आपको पता नहीं होगा. आपको 5 बज गए. संस्कृति बी फास्ट. मैम गेस नहीं कर पा रहे हैं, आप बता दो. यस मैम. P for plastic, C for crayons, एंड जो उस बॉक्स के अंदर होगा डॉम डॉम. It's so easy. वाह. It's so easy. Nobody can even guess. यस. अब नेक्स्ट आगे कौन ड्राइंग बनाएगा? यस, सौम्या. yes मैम. सबका हो गया है. उज्ज्वला जी, एनीबडी? नहीं, सौम्या बाकी है और आर्यव का हो गया. परमिता, आरव बाकी है. 3 मेंबर्स बाकी है. सौम्या जल्दी. Think of something hard because it should. पहले से सब सोच कर बैठो, जिससे कि सोचने में टाइम वेस्ट ना हो. समय अगर आपको, हाँ, ड्रॉ कर लिया. ये पिंक सिटी लग रही है. हो गया सौम्या? Swami, is the drawing completed? Because I'm getting the confusion. Swami, is the drawing completed? Yes. I'm not even understanding, but please. सौम्या हो गया आपका ड्राइंग? अरे हाँ ना बोलो. yes मैम. ओके, चलो फ्रेंड्स, किसको पता ये क्या है? पिंक है, ओनली पिंक कलर दिख रहा है. बैग है क्या? पिंक कलर की बैग या क्या हुआ? क्राफ्ट पेपर. मैम 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 यस उज्ज्वला जी, आर्यव. भव्या ने भी. मैम 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 मुझे पता है, मैम मुझे पता है. यस आर्यव, आर्यव, आर्यव बोलो. मैम ये बैग है, ये एक बैग है जो कैसे बोलते, एक सेकंड मैम. Ma'am, I got it. I know, ma'am. Can I say please? संस्कृति, no, we will give chance to others also. Okay. उज्ज्वला जी देखिए, आप और भी हैं रेज हैंड्स. अरे ये क्या सौम्या, तू बात एक बार बोलते हो गया है कंप्लीट, अब वापिस से बना रहे हो. मैम ये वाला, ये बैग है, ये वाला जो इसको पकड़ते हैं ना, इसे. सौम्या कह रही है नो. सौम्या अब और मत ड्रॉ करो बेटा, इट्स गेटिंग लेट. कुछ क्विक ड्राइंग करा करो. ये तो वही लग रहा है. मैम हो गई है ड्राइंग पूरी. ओके. उज्ज्वला जी, किसका है नेक्स्ट? कौन रिप्लाई करेगा?
ये क्या है? किसी ने पहले संस्कृति का हैंड रेज है अभी, और किसी का नहीं है। आर्या तो चला गया कुछ तो दिखाने के लिए। भव्या है, भव्या का भी रेज है। भव्या कहाँ पे है भव्या? मैम इट कुड बी पेपर बैग। हाँ हाँ हाँ, क्या है वो? पेपर बैग। पेपर बैग, वही बोल रहे हैं सब। सं- हाँ, संस्कृति। यस मैम। मैम मुझे एक चीज दिखा है, ऐसा ही है मैम, आप देख सकते हो, ऐसा एक पैड है, ये स्टडिंग चीज कह रहे हैं मुझे। Okay. वो तो दिख रहा है मैम। एग्जामिनेशन बोर्ड। यस मैम, पर उसके अंदर एक बुक दिख रहा है जो एक सेकेंड, ये मुझे यस ये सौम्या आपका बराबर है। यस वेरी गुड सौम्या। संस्कृति। यस, जल्दी से अपना क्लियर कर दो। और आगे कौन ड्राइंग करेगा? आरव। आरव को देते चांस। किस आरव? मैम आरव को तो ऑलरेडी चांस मिल गया था। आर्यव को नहीं, ये आरव है। आरव, ओह नॉट अच्छा, गॉट इट मैम। हाँ हाँ, आरव बी फास्ट। Ma'am, there is no option of drawing. नहीं है, वो एक ब्लू ये- कलर का मार्क मैम, है, zigzag can सा, I उसमें tell? ड्रॉ है। You have to Ma'am? click that draw. Ma'am, I am doing class on laptop. So Yes, I'm also ma'am, doing. can I guide him? Yes, yes, yes. Yes. See, do full screen. 2 clicks on your Ma'am, mouse. I have clicked full screen. So In in upper the side, upper there, you see you are viewing Kritika Jain's screen. So in the next option there will be view options. Click there. Yes, I have view options. Click. Yes. If you have clicked, now you will see in the fourth one, zoom radio, hide video panel, request remote control, and annotate. So see in the annotate, you click there. I hide video panel. No, annotate. Annotation. You will see annotate something, and then you click on it and simply draw. Okay. Yes, I found that. I'll tell you. And Okay, Sanskriti, thank you. He got it. Thank you so okay, much. ma'am, I'll clear it. जो भी लीव करना चाहता है वो लीव कर सकता है। It's already 5:10. I'm drawing. क्या जी? Yes, उज्ज्वला जी। हाँ, मैं लीव करना चाहती हूँ। हाँ, it's okay, it's okay. ओके, थैंक यू एवरीवन। Okay, बाय बाय happy एवरीवन। to बाय, happy लव यू Makar ऑल। Sankranti Bye, to Uज्ज्वला everyone. ma'am. Bye, ma'am. Ujjwala ma'am. Happy Makar Sankranti, ma'am. सेम टू यू, सेम हियर। बाय बाय। Bye, 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 ma'am. bye, bye. Happy Sankranti, Bye. ma'am. Wish Bye, you ma'am. luck. Happy Sankranti, ma'am. Happy returns of Sankranti. Bye Pongal, bye Bihu, सब कुछ हैप्पी बिहू, हैप्पी पोंगल, Bye, Lori. हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी खिचड़ी, बहुत सारे हैं इसके नाम। Is the drawing completed, Aryav? Looks Completed. सौम्या बताओ। मैम ये मेरे को बस लग रही है, या तो फिर ये इरेजर हो। आरव? It's no, it's not a ओके, bus. शगुन बताओ। Ma'am, it's press iron rod. आयरन रॉड है, आयरन प्रेस है, Iron dress. प्रेस आयरन Yes, iron press. प्रेस और आयरन सेम होता है, या तो आयरन बोलो या प्रेस बोलो। ओके, इट्स It's आयरन। press only. ओके, शगुन की बारी। शगुन, नाउ यू कैन ड्रॉ। आपका चांस हो चुका है ड्रॉ का।
यस मैम मेरा हो तो चुका है। भव्या का हो गया ड्रॉ का? नो मैम उसका नहीं हुआ। हाँ तो उसको बोलो शी कैन ड्रॉ। ABC on the tree. आरव ने रेज हैंड करा। आरव बताओ। मैम लेटर्स लेटर्स A B C on the tree. ओके सौम्या आप बताओ। मैम ये एक पोयम है। मैम ये एक भव्या आपकी आवाज ना वो हो रही है थोड़ी वाइब्रेट। नो बोल रही है। नो है ये यस है ये नो है। आरव आप बताओ। आरव आप बताओ। मैम it looks like letters. ओके आर्यव आप बताओ। मैम ये पोयम जैसी लगती है, ABC ऑन द ट्री। संस्कृति आप बताओ। मैम मुझे लग रहा है ये ना एक्चुअली ब्लैक बोर्ड है जो वो लिख रही है कुछ। भव्या आप बताओ। शी इज राइट। मैम क्या बोला था संस्कृति ने? ब्लैक बोर्ड। ये इसमें कुछ लिखा है। मैम इस ABC का मतलब बताना है व्हाट दिस ABC मींस। व्हाट? मैम ABC का मतलब बताना है व्हाट दिस ABC मींस। ABC ऑन द ट्री। मैम हिंदी भी चलेगी इंग्लिश भी चलेगी। मैं मुझे समझ नहीं आया। ओके एनी गेसेस? नो तो भव्या आप बताओ फिर। मैम अल्फाबेट ऑन द ट्री। ये मैम इज ऑन द ट्री। सौम्या ने रेज हैंड करा। सौम्या बताओ। मैम आई थिंक लाइक दैट एप्पल बनाना कैप्सिकम ऑन दैट ट्री। संस्कृति। मैम आई फील लाइक इट्स एप्पल बनाना केक ऑन द ट्री और मैं सब कंफ्यूज कैन। आरव आरव एनी गेसेस? ओके ब्लैक बोर्ड लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये पोयम और सीनरी लग रही है। मैम इसका मतलब है वाला तो नहीं आ रही। मैम मैं आंसर बताऊं? हाँ बताओ बताओ भव्या। मैम एक सॉन्ग की तरह है एक मिनट संस्कृति वेट लेट द भव्या फिनिश फर्स्ट। भव्या बोलो। मैम A फॉर एक। हाँ ABC मतलब मैम B फॉर BEE वाला B। हाँ C फॉर SEE। मैम a BC on the tree। मैम नहीं समझ आया? ABC ऑन द ट्री। ओके ओके समझ गया। A का मतलब A, B का मतलब BEE और C का मतलब SEE। ओके ABC ऑन द ट्री। ओके राइट गुड नाइस क्वेश्चन। तो किसी ने नहीं बताया। अब कौन कौन बचा है? एनीबडी लेफ्ट? सौभाग्य बचे। सौभाग्य ड्रॉ करो। परमिता आपका हो गया? नो मैम। ठीक है सौभाग्य भगत परमिता और उसके बाद फिर सब एवरीवन इज डन। सौभाग्य भी फास्ट। भव्या आपको इरेज करना पड़ेगा। सौभाग्य नहीं कर पाएगी इरेज। मैम मैंने इरेज कर दी और लीव कर दिया।
नहीं हो रहा इरेज। मैम आप एक बार स्टॉप शेयर कर। स्टॉप शेयर करूं, दोबारा से रीशेयर करती हूँ, रुको। चलो हो गया, आई एम एबल टू इरेज इट। ओके, सब आ गया। बी फास्ट, सब आ गया। वी हैव ऑलरेडी 15 minutes more than. सब आ गया, बी फास्ट। इट्स अ मिरर। सब आ गया, इट्स अ मिरर। नो, ओके। मैम टीवी। सब आ गया, इट्स अ टीवी। नो मैम। एक टेलीविजन। TV and television are the same. Aravan. Aravan. It's a window. I haven't said anything. I haven't said an answer to. So Bhagya, I haven't said an answer. I have not said an answer. It can be Bhagya, you can give us a hint from which letter it starts from. it looks like you are guessing. मैं No. 2 हिंट दूंगी। एक तो वाइट। You are muted. Blackboard. Shagun, I'm just coming few minutes. Can you take care of the last participants, please? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. blackboard. No, blackboard, not. Whiteboard. Yes, whiteboard. How? Whiteboard? You are wrong. I said, what is a black hole from a dense whiteboard? You're guessing now. Shut up your mouth. Give hint.
सगुन आपका सही था। हो गया सबका? परमिता इज लेफ्ट। ओके। परमिता is in row. Leave क्यों? It's a pencil. Pen. Color crayons. Crayons. Red crayon. Red pencil. Red crayon. Pen. One by one. Yes, yes. She said yes. Okay. What is Okay, thank you, Parmita. Thank you, everyone. Goodbye and have a nice day to everyone. happy Bye, Makar ma'am. Sankranti, ma'am? Bye, Bye, ma'am. Shukun. Bye, Bye, Sankranti. Happy ma'am. Bihu. Happy Bye, Pongal, ma'am. Happy Lohri to Bye, everyone. Soumya. Bye, Bye, ma'am. love you. Everybody, bye. And happy Sankranti. Bye, bye, Happy bye. Sankranti, Bye, ma'am. ma'am. Happy Makar Sankranti. Bye, and same to you.